हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो हम क्या आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर, जो हमारा नया एडिशन 2025-26 एडिशन, उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में अप टू 12 नंबर किए थे। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px square plus qx plus r। ठीक है, तो क्या निकालना है? हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, p of x दिया है, और हम लोग f of x ले लेते हैं। f of x दिया है क्या ना, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ठीक है, हम लोग अभी ऐसा एक मतलब पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल निकालेंगे। मान लो इसका जो जीरोस अल्फा है और बीटा है, तो दूसरा जो पॉलिनोमियल निकालेंगे उसका जीरोस कितना होगा ना, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा दिया है। उस जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस, मतलब अगर इसका जीरो को हम लोग अल्फा ले और बीटा ले, तो इसके जीरोस को हम लोग लेंगे माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो चलो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इस सबसे पहले सम, क्योंकि हमको पता है क्या फॉर्मूला, हम लोग अगर अब g ऑफ x निकालेंगे, पॉलिनोमियल निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था ना, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे प्लस में माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। और हाँ, यहाँ पे एनी कांस्टेंट के भी मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलो तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों का सम। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। कैसे होगा अल्फा प्लस बीटा ना, हमको पता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, यहाँ पर बी हमारा क्यू है, ए हमारा पी है, तो ये हो जाएगा क्यू बाई पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा बीटा कितना है, सी बाई ए। सी बाई ए, सी कितना है आपका, सी है आर बाय पी। तो ये मिल गया मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो चलो वहां पे डायरेक्ट पुट करते हैं। किस तरह से ना, के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो हम यहाँ पे सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा नहीं पुट कर सकते, हम लोग पुट करेंगे माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। हम पुट करेंगे माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। सही बात है, इज इक्वल टू के होल इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा से एक माइनस कॉमन जाएगा तो बनेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। कितना वैल्यू होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई पी इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना था ना, आर बाई पी, आर बाय पी। ठीक है, हम लोग p को कॉमन, p को एलसीएम ले लेंगे, तो k होल इंटू p, अगर एलसीएम चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, चलो अब p को हम लोग k के पास ले आएंगे तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो मैं यहां से थोड़ा इरेज कर देता हूं। क्या है, दैट इंप्लाइज हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, न्यू पॉलिनोमियल क्या है ना, के बाई पी होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, whose zeros are 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा। बहुत ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हम सेम उसी तरीके से करेंगे। क्या है ना, एफ ऑफ एक्स दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, क्योंकि मेंशन है कि अल्फा एंड बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जीरोज है। तो कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी बाई ए। देखो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ए बी सी भी लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर ए होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। बी क्या है? एक्स टर्म नहीं है, तो बी हो जाएगा 0 एंड सी हो जाएगा हमारा माइनस 1। तो इस हिसाब से डाल देंगे। तो माइनस 0/1 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा हुआ, एंड अल्फा बीटा है सी बाई ए, माइनस 1/1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। क्या? 2 अल्फा बाई बीटा। देखो ये क्या है? ये पहला जीरो है, यहाँ पे अल्फा बीटा है बोल के आप लोग बच्चों कंफ्यूज मत होना। ये हमारा पहला जीरो है, जैसे अल्फा हमारा जीरो है, वो दूसरा जो पॉलिनोमियल निकलेगा उसका ये पहला जीरो है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा जीरो है, दिस इज हमारा फर्स्ट जीरो। क्या है? जो सेकेंड पॉलिनोमियल, जो भी हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल निकलेगा उसका फर्स्ट जीरो, देखो क्योंकि वो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा तो उसका 2 ही जीरोस निकलेगा। तो फर्स्ट जीरो कितना होगा? मैं 2 अल्फा बाई बीटा, एंड सेकेंड जीरो कितना निकलेगा ना? 2 बीटा बाय अल्फा। तो ये हमारा 2 जीरोस निकलेगा, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग निकालते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? सपोज दूसरा पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, तो हमारा फॉर्मूला है के होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पुट करेंगे, देखते हैं कितना होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है, इसको ऐड करेंगे 2 अल्फा बाई बीटा प्लस 2 बीटा बाई अल्फा होल इनटू एक्स। सही है, समझ रहे हो ना। तो चलो अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो प्लस 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा, ठीक है। चलो क्या हो जाता है ना, इज इक्वल टू के होल इनटू एक्स स्क्वायर। देखो ये क्या होता है ना, माइनस 2 जार सॉरी एडिशन है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट माइनस वाला ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, इसलिए बीच का प्लस ही है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, मैं ब्रैकेट दे के ही कर रहा हूं, ठीक है। इंटू एक्स प्लस, देखो यहाँ पे बीटा कैंसल, अल्फा कैंसल, तो ये आ जाएगा प्लस 4। हम सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे, ऊपर से हम लोग 2 कॉमन जाएगा, तो के होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 4, यही बच्चा, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, के होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, हम x को इस तरह पे ले सकते हैं, 2x लिख लेते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है हमको पता है। देखो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में लाने के लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय ऑलरेडी अल्फा बीटा है, ठीक है। तो दिस इंटू एक्स मैंने इस साइड ले आया, तो प्लस 4। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं देखा हूं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा देखे, यहाँ पे अल्फा बीटा देखे, वो कैंसल करते हैं। बी केयरफुल, ऐसा नहीं होगा। बीच में सब्ट्रैक्शन है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो तो इससे कैंसलेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं, काइंडली आप लोग ऐसा मिस्टेक, ये सब मतलब सिली मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है ना, आपका ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो हम लोग अभी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, के होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x।
अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था? 0 निकला था। तो होल इंटू 0 स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा वैल्यू कितना निकला था? -1 निकला था। 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय वही अल्फा बीटा निकला था -1, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 4। ठीक है, प्लस 4। तो कितना होगा? k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना है? 0 स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4। तो ये कितना होगा? k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप उसको अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। कहीं पे भी कोई स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज आपको 7 स्टेप पे 14 नंबर का 7 स्टेप आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 7 स्टेप डाउट। 7 स्टेप डाउट मतलब मुझे समझ में आ जाएगा 7th ऑनवर्ड्स बाकी सब डाउट है, तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा आपको। ठीक है ना, आपको वो चीजें और अलग अलग से वही पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो देके समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है ना, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to x square plus px plus 45 is equal to 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो क्या क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले समझेंगे। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्क्वायर डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर एंड डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल ये दिया है, जिसका वैल्यू क्या दिया है ना 144। वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालेंगे। तो बताओ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, उसके देखो मैं बोला था जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका मेन एम होना चाहिए कि आप सब कुछ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में ले आओ। तो बताओ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या आएगा मुझे बताना। तो क्या होता है, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। आप इस फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आप अल्फा माइनस बीटा का, आप इसको लिख के भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो मैं दिखा देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपका कितना होगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हम लोग और माइनस किए 4 अल्फा बीटा। देखो ये आ रहा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने उसी को लिखा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब ये आ जाएगा अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो पॉलिनोमियल क्या दिया है, f of x दिया है x स्क्वायर प्लस px प्लस 45। तो a हमारा हुआ 1, b हमारा हुआ b, c हमारा हुआ 45। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस कितना है ना, -b/a। तो माइनस b कितना होगा यहाँ पे, b हमारा p, तो p बाय a हमारा 1, तो ये हो जाएगा -p। हमको अल्फा प्लस बीटा मिला। अब निकालेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारा कितना है, c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हियर, 45। a हमारा 1 है, तो 45/1 इज इक्वल टू कितना होगा ना 45। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ ना, -p का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 45, 4 इंटू 45 इज इक्वल टू 144। तो कितना हुआ, ये p स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 5 4 जा 20, 18 इज इक्वल टू 144। तो p स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 प्लस 180, दैट इंप्लाइज p स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 2 1 2 3। तो p कितना हो जाएगा, √324। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू कितना निकलेगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू प्लस और माइनस 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर प्लस और माइनस 18। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दिस इज द आंसर।
द वैल्यू ऑफ p इज प्लस और माइनस 18। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, आपके स्कूल एग्जाम में भी, और प्री बोर्ड में भी मिल सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बचा है आपका 16, 17, 18, ये 3 क्वेश्चन और एक वीडियो में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, उसका वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। और हाँ, ये जो प्रीवियस RD शर्मा का पूरा सॉल्यूशन, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से जाके चेकआउट जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।